जो कि भूत प्रेत और इसी टाइप के किस्से होंगे। तो मम्मी फिर से ब्रॉडकास्ट में आके कैसा लगा? छत में टहला करें हाँ। तो सब लोग डरने लगता था उनसे। हाँ। कहने लगते थे कि पता नहीं ये कौन टहल रहा है। हाँ। मगर वो बहुत बड़ा दरवाजा, सोने का दरवाजा है, वहीं से हम जा रहे हैं। हाँ। भगवान के यहाँ गए तो भगवान कहने लगे कि अभी इसका पर्चा नहीं पटा, इसको नीचे करो। हाँ। अभी नहीं तो मिट्टी चली जाएगी तो फिर ये आत्मा भटकेगी चारों तरफ। हाँ। तो वो कर देता है चौराहे में। अगर उसको नांग गए हाँ। तो उसी को पकड़ लेता है, मतलब फिर परेशान करने लगता है। वही भूत भैयर बन जाता है। सब काव हालने झूलने लगे। वही सब दिखाते हैं उसमें। नहीं, तुमको देख के बिल्कुल डर नहीं लगा कि नहीं मिली क्या? मुक्ति नहीं, खत्म हो गई। हाँ। मगर फिर भी कहना है कि नहीं, हम खत्म हो गए थे, सब लोग जिंदा हो गए। हमने कहा कि जिंदा कैसे हो जाएंगे? तो कल हमने कहा बैठो, हम लोग चाय बना दें। फिर हम चाय बनाने गए। फिर हम बाद में किचन तक जाए, फिर लौट के उसको देखने गए। हमने कहा कि तुम ये बताओ, सही ढंग से बताओ, तुम जिंदा हो? तो कहना हाँ भाई, हम सब लोग जिंदा हो गए। तो तुमने पूछा नहीं कैसे जिंदा हो गए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो ब्रॉडकास्ट में। आज फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं मेरी मम्मी, जो इस चर्चा को और इस ब्रॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगी। और आज हम बात करेंगे कुछ अनसुने किस्सों के बारे में, जो कि भूत प्रेत और इसी टाइप के किस्से होंगे। तो मम्मी फिर से ब्रॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बचपन में तो बताया करती थी तुम्हारे भूतों की स्टोरियां, कहानियां। तो कुछ कहानियां बताओ जो हम लोगों को और हम लोगों की ऑडियंस को सुनने में अच्छा लगे। तो वो तुम्हारे मामा के यहाँ की बात है कि कहाँ की? नहीं, मेरे मामा के यहाँ। हाँ, तो वही बात का वही स्टोरी बताओ। वही छोटे वाले मामा थे, तो वो एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे ट्रक से। तो वो 2-4-5 दिन के बाद सबको दिखने लगे। छत में टहला करें। हाँ। तो सब लोग डरने लगता था उनसे। हाँ। कहने कहने लगते थे कि पता नहीं ये कौन टहल रहा है। हाँ। मगर वो बता देते थे कि हम ही आते हैं। मतलब किसे बता देते थे? मामी को बताते थे। सपने में बताते थे? सपने में नहीं, साक्षात दिखाई पड़ते थे। वो आत्मा टाइप की टहलती थी छत में उनके। तो तुम सबको दिखाई देते थे कि उन्हीं को दिखाई नहीं, देते थे? उन्हीं के घर वालों को ज्यादा दिखते थे। जैसे शादी बारातों में अगर कोई काम किया, उनको नहीं पूछा गया। हाँ। तो वो क्रोध में आ जाते थे। तो वहां दिखने लगते थे कि हमारा भोग क्यों नहीं लगा है, हमारा तो भोग किसी ने नहीं लगाया। तो जो बारात में स्वागत होता था वो सब उल्टा सीधा कर देते थे, सब खाना बेकार कर देते थे। और जब उनका मतलब भोग लग जाए हाँ। तो वो खुश हो जाते थे, फिर परेशान नहीं उनको मुक्ति नहीं मिली क्या? मुक्ति नहीं मिली। फिर वो पनकी में एक घर है उनका। नहीं तो डरा, जो वहां पे थे तो क्या कहते हैं, डरते कोई नहीं थे। सब ये जानते थे कि ये पापा है, आत्मा बन गए। मगर वहाँ वो लोग नहीं डरते थे। वो लोग वो इससे थे। तुमको दिखे? हमें तो नहीं दिखे, मगर एक बार यहाँ जरौली में रहते थे। हाँ। तो तब एक बार सपनों में देखा था कि वो आए हैं, कह रहे थे अपना घर दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, आप आइए घर। तो जब घर में आए तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आ गए, आप तो खत्म हो गए थे। कल नहीं, हमने आपका घर नहीं देखा था इसलिए हम आए हैं। हाँ। और कहने लगे कि घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। हमने कहा खाना ना खा लो। कल नहीं, हम तुम्हारे यहाँ का थोड़ी खाना आना खाएंगे। हाँ। केवल बस हम घर देखने आए। हाँ। हमने कहा अच्छा, बस थोड़ी देर दिखे, फिर वो गायब हो गए। हाँ। फिर नहीं दिखे। नहीं, एक वो भूत वाली जो थी जब हम लोग जरौली में थे तो गुड़िया दिखी थी। हाँ, गुड़िया भी दिखी थी ना। हाँ। उनकी भी कहानी बहुत। तो जब तुम्हारी पापा की लड़ाई हो गई थी, पापा ने उसका बेटू का बर्थडे था। हाँ। तो बर्थडे में जाना था। तो हम कह रहे थे कि सुबह हमने कहा कि हमको बर्थडे में जाना, आज बेटू का बर्थडे भी है और वो हमन वगैरह बाबूजी करेंगे, तो वहीं जाना है। तो ये कहने लगे नहीं जाना है, अब जाना शाम को। हाँ। तो हमको गुस्सा आ गई, बोले नहीं कुछ। हाँ। और दोपहर भर रोते रहे। हाँ। और रोते रोते फिर हम गए, सो गए। सो क्या गया, ऐसे ही झपकी लगी थी। तो ऐसे ही यही सोचते सोचते ऐसे ही झपकी लग गई। हाँ। तो हमें ऐसा लगा किसी ने शटर खोला है। तो खोल के देखा तो गुड़िया 3-4 लोग मतलब दिखी हमको। तो हमने कहा कि तुम तो खत्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई?
तुमको ये पता था कि वो खत्म हो चुकी? हाँ, मालूम था कि वो खत्म हो गई। हाँ। मगर फिर भी कहना है कि नहीं, हम खत्म हो गए थे, सब लोग जिंदा हो गए। हमने कहा कि जिंदा कैसे हो जाएंगे? तो कल हमने कहा बैठो, हम लाओ चाय आय बना दे। फिर हम चाय बनाने गए, फिर हम बाद में किचन तक जाए, फिर लौट के उसको देखने गए। हमने कहा कि तुम ये बताओ, सही ढंग से बताओ, तुम जिंदा हो? तो कहना है हाँ भाई, हम सब लोग जिंदा हो गए। तो तुमने पूछा नहीं कैसे जिंदा हो हम गए? कैसे जिंदा हो गए? हाँ। कहना वहाँ ये लोग लेके गए थे हमको, हमारी मिट्टी, हम चिता से वापस आ गए हैं। अब हम जिंदा हैं और भगवान ने हमको भेज दिया है। हमने कहा अच्छा, तो हमको चलो बहुत अच्छा है। तो हमसे कहने लगे कि जल्दी से तैयार हो जाओ और चलना है, बेटू का आज बर्थडे है। तो हमने कहा बेटू उन्हीं की बेटी? हाँ, उन्हीं की बेटी थी। तो हमने कहा हाँ चलेंगे। तो हमसे कहने लगी लग रहा है तुम रोई हो, कोई बात हो गई है? हमको नहीं, बात कोई नहीं हुई है, चलेंगे, शाम को चलेंगे। कल नहीं, अभी तैयार हो जाओ, हम अभी उनसे बात करेंगे, तुम इधर तैयार हो। हमने कहा अरे चलेंगे। तो फिर उससे हमने कहा हमको अच्छा सही बताओ, तुम जिंदा हो कि नहीं? कहना पक्का जिंदा है, बार बार वो यही कहे। तो हमने कहा जिंदा हो गई हो। तो फिर इसके बाद में नहीं, तुमको देख के बिल्कुल डर नहीं लगा कि? नहीं, डर नहीं लगा। हम उसको छूने जा रहे हैं तो वो दूर हट रही है कि हमको छुए ना। इसलिए वो जानती थी कि हम आत्मा है। मगर हमें नहीं मालूम, हमें विश्वास था कि ये जिंदा हो गई है। मगर वो जिंदा नहीं थी, वो आत्मा ही थी उसकी। इसके बाद में वो जब चली गई, इसके बाद में ये आए कहने लगे कि जल्दी से तैयार हो जाओ, वहाँ चलना साकेत नगर, बेटू का बर्थडे। हमने कहा अभी तो इन्होंने मना किया था, एकदम कैसे कह दिया चलो। तो हम फिर तैयार हो गए। जब वहाँ गए तो सच में बेटू का बर्थडे हो रहा था, सब कुछ। वहाँ पहुँचे तो देखा, तो हमने कहा ये तो सही बात हो गई। फिर वहाँ हमने अपनी पूरी बताई, यही बातें सब हाँ, कि मतलब हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। बस यही सब बातें हो गई थी। एक और कहानी थी, वो जो दादी का तुम शॉल ओढ़ लिया था। हाँ, दादी भी दिखी थी, वो भी, वो हमको चाहती बहुत थी। तो जब मरने वाली थी उसके 2-3 महीने बाद वो हमको पहले से बता दिया था कि देखो हम बचेंगे नहीं, हम खत्म हो जाएं, 2 महीने के लिए है। क्योंकि उनकी आत्मा पहले वो खत्म हो चुकी थी, मतलब मर गई थी। मतलब वो एक बार मतलब खत्म हो चुकी थी। हाँ, उसके बाद वो जिंदा मतलब हो गई थी। तो वो फिर अपनी वहाँ की कहानी बता रही थी, भगवान के यहाँ की। हमने कहा अम्मा आप तो मर गई थी, अब जिंदा कैसे हो गई? तो कहने लगे कि सच में हम बता रहे हैं कि मर गए थे, और वहाँ हम भगवान के यहाँ गए थे। उन्होंने बताया नहीं जो पिक्चरों में देखो बड़ा दरवाजा है? हाँ, तो कहने बहुत बड़ा दरवाजा, सोने का दरवाजा है, वहीं से हम जा रहे हैं। भगवान के यहाँ गए तो भगवान कहने लगे कि अभी इसका पर्चा नहीं फटा, इसको नीचे करो। अभी नहीं तो मिट्टी चली जाएगी, तो फिर ये आत्मा भटकेगी चारों तरफ। तो वो मतलब ऐसा मतलब ऐसा होता है कि अगर वहां से मतलब जैसे ऊपर आत्मा चली गई, फिर बाद में अगर डेड बॉडी वगैरह जल गई तो मतलब फिर भटकेगी आत्मा। हाँ, आत्मा भटकती, फिर यहाँ वहाँ भटकेगी, तो किसी शरीर में जा भी नहीं सकती। तो वहां से अब अम्मा को पकड़ा जाए, अम्मा इधर उधर भगे, का हम नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, वो अच्छा लग रहा था। हाँ, वहाँ उनको अच्छा लग रहा है। कह रही थी दुल्हन वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ आने की इच्छा नहीं हो रही थी। मतलब ये नरक है जो काट है। और कह रही थी वहाँ बहुत अच्छा भगवान भी सब लोग थे, भजन कीर्तन हो रहे थे। कल यमराज लोग हमको पकड़ के एक बार पकड़ाया और कहने लगे नीचे जाओ। तो हमने कहा हम नीचे जाएंगे तो मर जाएंगे। कल नहीं, मरोगी नहीं, वहाँ मरोगे जब मर के ऊपर आ गए। तो कल मर के तो तुम यहाँ आई हो, अब फिर जाओ, अभी तुम्हारी जिंदगी है 2-3 महीने के लिए, तो आप नीचे जाइए। तो भैया उनको पकड़ाया, वो नीचे आ गई। जब नीचे आ गई तो सब लोग कहने लगे कि ये जिंदा कैसे हो गई? तो वो जब उठी तो उनसे पूछा गया कि तुम जिंदा कैसे हो गई? कल अरे हम भगवान के यहाँ हो के आए। वही कहानी वो हमको बताने लगी। तो वही बता रही थी कि अब हम 2 महीने के लिए आए। तो मतलब जो उन्होंने बताया कि जो बताया 2-2.5 महीने के लिए आए, मतलब तो उतना ही पीरियड लगा। हाँ, जितनी बात बताई 2 ही महीना उनको बीते पाए थे। वो कह रही थी कि हम बचेंगे नहीं, हम 2 महीने के लिए आए हैं, चले जाएंगे। तो हमको बहुत चाहती थी। तो कहने लगी कि ऐसे बताने लगी बातें, उनके अंदर उलझन बनी रहती थी। फिर 2 महीने बाद वो खत्म भी हो गई। अब जब खत्म हो गई तो वो फिर हमको सपने में दिखने लगी। 1 महीने के बाद
फिर वो हमको दिखी, सपने में आई, कहने लगी कोई त्योहार था उसी में आई। तो उनका हम साल ओढ़े दोपहर को लेटे थे, ठंडी के समय। हाँ ठंडी का समय था। हाँ। तो आई, कहने लगी कि दुल्हन ये हमारा साल ओढ़े हो क्या? हाँ, तो हमने कहा हाँ आप ही का साल ओढ़े। तो हमने कहा हम रख देंगे। कल नहीं, ओढ़ती रहो, मगर नीचे प्रेस करके रखे रहना, कायदे से ओढ़ना, तुम ही ओढ़ती रहो। फिर हमने कहा कि ये कहाँ से दिख गई? तो वहां से भागे, बाहर बैठ गए, डर गए, मतलब बहुत ज्यादा। फिर यही सब होता रहा। और जिंदा बाबा दिखे थे, बाबा भी ऐसे ही दिखे, वो भी दिखे हैं। और वो यही कहती थी कि हम तुम्हारे यहाँ आना चाहते हैं, हमको तुम अपने पास बुला लो। तो हम भैया डर गए, हमने कहा आप ज्यादा नहीं कहेंगे इनसे, नहीं हमको परेशान न करने लगे कहीं। तुम बाबा दिखाया? बाबा तो डरवा रहे थे, वो तो मुंह फुला लेते थे एकदम कस के। तो वो क्यों मतलब तुमको नहीं चाहते थे? आप पता नहीं चाहते तो थे, मगर डरा क्यों रहे थे तुमको? वो ऐसे ये सोच रहे थे कि देखें ये डरेगी कि नहीं। फिर हम माचिस लाए, उन्हीं के आगे जैसे जलाया तैसे गायब हो गए, वो दिखे नहीं। चलो ये सब तो बता दिया मम्मी तुमने, बाबा की बात, दादी की बात, मौसी की बात, तुमको सपने में दिखी, डराया तुमको। वो तो अच्छा, जो दशहरे में हम लोग छोटे थे बताती थी, दशहरे में जो दिए जलता है उसमें करवे में, हाँ। वो भी मसाज आती है। जैसे किसी को दुश्मनी निकालनी होती तो वही दीपक जला के भेजते हैं। मगर वो दीपावली में वो इसे गुब्बारे भी होते हैं। वो पैरासूट, हम लोग तो पैरासूट लेके नहीं आए थे, वो तो पैरासूट। मगर कोई दुश्मनी उससे भी निकालता है, मसाज भेजता है, तो वो उसी के दरवाजे जाती है, आवाज लगाती है, 3 आवाजें। अगर 3 आवाज अगर किसी ने दिया और बोल दिया, हाँ नहीं तो वही बोलेगा, अगर बोल देगा तो उसी को ले जाएगा। ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, तुम्हारे तो एक बार मतलब हमने सुना है कि किसी ने गांव में एक दूसरे के प्रति मसाज भेजी दुश्मनी से। ऐसे तो दुश्मनी निभाएगा नहीं, मसाज भिजवाते हैं बाबा लोगन से कह के, तांत्रिक वगैरह। हाँ तांत्रिक से। तो वो मसाज लेके भेजा उसको, उसके नाम से गई मसाज। तो जब गया वो सो रहा था, 12 बजे करीबन गया, तो उसके दरवाजे के सामने। नहीं, अक्सर इसी दशहरे और दिवाली के समय। हाँ, त्योहारों में ज्यादा होता है ये सब टाना टुटका। तो वो गई, वहीं पे दरवाजे पे रुक गई और 3 आवाज दी। उसका नाम लिया, कोई नाम था तो 3 बार नाम लिया, उसने बोल दिया। हाँ, तो वो कहा कि नहीं, कोई बोला नहीं, वो सिलौटी खटखटाने लगे। तो वही उसने सोचा कि अब कोई बोला नहीं, तो वो जो सिलौटी थी उसी में उसने बांध रखा था अपने को। तो वो मतलब बांध रखा था, मतलब वो सिलौटी से बंधा रहा है। अच्छा। कपड़ा। तो उसे ये गाड़ देते हैं ना मुठिया, उसी में वो सिलौटी बंधी थी, उसी की आवाज उसको सुनाई पड़ गई। तो वो मुठिया सहित सिलौटी घसती चली गई। वो नहीं बोला, मतलब वो पत्थर जो जिसमें चकिया होती है वो घसती चली गई। जब गया तो उसने कहा कि बड़ी जब वहां पहुंची, कल ये किसको ले आए? कल यही आवाज कर रही थी इसीलिए इसको ले आए। तो उसको क्या किया कि उसी का हाथ काट दिया, कल की खून दो जल्दी, उसी को लेके आओ जिसका नाम लिया। फिर दोबारा भेजा उसको। तो दोबारा में वो जब बोल दिया तो बस उसकी आत्मा वहीं चली गई तांत्रिक के पास। फिर उसको मार देते हैं ना। मतलब ये जादू टोना, हाँ, ये जादू सब इसी टोना से वाला करते हैं। करते मगर अब तो खूब सारे पैरासूट, वो दिया अब जलने तो वाला। पैरासूट वो वैसे त्योहारों के उसमें करते हैं। हाँ, तो उसमें टोना टुटका नहीं होता है, वो तो नहीं होता ये है। तो बच्चे लोग करते हैं। मगर तो कैसे, मतलब पहले तो ऐसे जाता था, तो ये कब की बात है? ये तो अभी आया है, पहले भी दिए पहले जाते थे। करवे में पूरा श्रृंगार का सामान रखते हैं, उसका पूजन पाठ करते हैं, तब भिजवाते हैं जिसके वगैरह। हाँ वही करके भेजते हैं। और अगर बोल देता है तो उसी को ले जाती है आत्मा, वो खिंचता उसी जगह चला जाएगा बाबा के पास। अगर नहीं बोलता तो फिर बाबा को बलि देनी पड़ती है, खून मतलब देना पड़ता है। जैसे अगर वो नहीं बोला तो जिसने कराया होगा तो वापस उसी के पास जाएगा। हाँ, अगर ये वो नहीं बोल रहा है, वो नहीं आया, तो फिर वो बाबा को बलि देनी पड़ती, किसी की भी बलि दो। अच्छा। देना पड़ता है, यही सब होता है। ऐसे तो मतलब हर कोई कर दे जाके? हर कोई नहीं जल्दी करता है, जिसको ये सिद्धि, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबको, सब लोग नहीं कर पाता। जो ज्यादा गहरी दुश्मनी निभाता वही ये सब करता है, ये जादू टोना वाले काम। तो चौराहे में जैसे नींबू कटे पड़े होते हैं, नींबू कटे, जैसे नींबू पड़ा है कटा, टोना टुटका कर देता है चौराहे में। अगर उसको नान गए तो उसी को पकड़ लेता है,
मतलब फिर परेशान करने लगता है, वही भूत भैयर बन जाता है, सब काव हालने झूलने लगे, वही सब दिखाते हैं उसमें। तबीयत खराब होने लगे, वही ब्लड कम तबीयत बनने खराब हो लगे। जाती तो कह देते इसके ऊपर भूत आ गए। कोई कह जब देगा इलाज माता कहीं- जी आ गई, मगर माता जी नहीं आती, हो भूती ऊत होते हैं, वही सब आते हैं और कुछ नहीं आता है। तो ऐसे तो एक बार हम सो रहे थे रात में, ऐसे तुमको बताया था 1:30-2 बजे होगा। तो ये क्या होता है कि जैसे हमको दिख रहा है कि हम मतलब हम सो रहे हैं, हमको दिख रहा है कि हम लेटे हुए हैं, और मगर हम खुद को नहीं बुला पा रहे। तो ये क्या चक्कर होता है? वो दब जाता है ना, छाती में रखे होगे हाथ, तो जिससे हाथ रखोगे तो बोल नहीं पाओगे। मगर ऐसा दिखता है कि आदमी मतलब लेटे हुए हो और तुमको खुद का ही शरीर दिख रहा हो। अच्छा, तो वो आत्मा निकल के खड़ी हो जाती है और फिर दोबारा उसी को देख रहे हो। हाँ, और दोबारा उसको बोल भी नहीं पाओ कैसे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, मतलब क्या चीज होती है ऐसा कि वो हो जाता है ऐसा? नहीं, वो आत्मा होती है, ये शरीर होता है। तो आत्मा बुलाती है, मगर शरीर में मतलब पास में नहीं तो सुनाई नहीं देता, चाहे जितना बुलाओगे। आत्मा थोड़ी, शरीर थोड़ी बोलेगी, क्योंकि शरीर निकल के वो बाहर खड़ी है आत्मा। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नए वीडियो और नई कहानियों के साथ जुड़ेंगे। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।